जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पार्शनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कच्छ का रण, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी घाट। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कच्छ का रण। बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। बन्नी क्षेत्र में घास के मैदान को विकसित कर जमीन को बेहतर बनाया गया है। इससे भूमि के क्षरण को कम करने में मदद मिली है। यह क्षेत्र पशुपालन, चारागाह, आजीविका के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। साथियों, इस चैनल को आप अब भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डगमारा जल विद्युत योजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? दामोदर, कोसी, गंडक, घाघरा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, कोसी। डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना बिहार के जिला सुपौल के डगमारा में विकसित की जा रही है। परियोजना 130.1 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। हाल ही में डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथियों, इसीलिए न्यूज में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा किस मंदिर से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है और करंट में है तो इम्पोर्टेंट है। श्रीशैलम मंदिर परिषद, तिरुपति मंदिर, कोणार्क मंदिर, सबरीमाला मंदिर। साथियों, इसका सही जवाब है ए, श्रीशैलम मंदिर परिषद, आंध्र प्रदेश। हाल ही में श्रीशैलम मंदिर परिषद से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मंदिर परिषद में उत्खनन के दौरान 18 ताम्रपात्र मिले हैं। श्रीशैलम में मिले ताम्रपात्र 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हो सकते हैं। शिलालेखों के 6 सेटों में से 4 शिलालेख संस्कृत नंदी नागरी लिपि में हैं, अन्य 2 प्लेट तेलुगु लिपि में हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा तुलु भाषा किस भारतीय भाषा समूह में शामिल है? इंडो आर्यन, द्रविड़, सीनो तिब्बती, निग्रोइड। साथियों, इसका सही जवाब है बी, द्रविड़। तुलु एक द्रविड़ भाषा है। यह भाषा मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिलों में बोली जाती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18,46,427 तुलु भाषी लोग हैं। कुछ विद्वान के अनुसार तुलु भाषा 2000 साल पुरानी द्रविड़ भाषाओं में से एक है। कर्नाटक और केरल के तुलु भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देने, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। साथियों, इसलिए न्यूज में है। हाल ही में चर्चा में रहा नरवाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, भोपाल। साथियों, इसका सही जवाब है ए, उड़ीसा। नरवाना पक्षी अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। नरवाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील लेगून में स्थित है। यह अभयारण्य नरवाना द्वीप पर स्थित है। नरवाना द्वीप चिल्का झील का हिस्सा है। नरवाना को 1973 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। नरवाना पक्षी अभयारण्य में शीतकाल में आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्र से प्रवासी पक्षी आते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? साथियों, IAS और PCS दोनों में आ चुका है। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। साथियों, सारा इंपॉर्टेंट है। आप लोग डिग्री 9 डिग्री पता हो तब भी 6 डिग्री चैनल पता हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है साथियों ए, 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। साथियों, काफ़ी हाईलाइट है इस समय, इसलिए पता हो तो अच्छा रहेगा। ये द्वीप समूह पौधों की विविधता के मामले में समृद्ध और अद्वितीय है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ओणम किस राज्य का पर्व है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और करंट में है, पूछा जा सकता है। निश्चित रूप से कई बार आ चुका है। गोवा, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केरल। ओणम केरल राज्य का पर्व है। ओणम फसल के कटाई का उत्सव है। यह पर्व राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। साथियों, ध्यान रखिएगा। ओणम हर साल मलयालम कैलेंडर के पहले महीने यानी
चिंगम महीने की शुरुआत में मनाया जाता है? या पर्व ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त से सितंबर महीने में मनाया जाता है? हाल ही में चर्चा में रहा अगाती द्वीप कहाँ स्थित है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन डेल्टा, चिल्का झील, लैगून। साथियों इसका सही जवाब है ए, लक्षद्वीप। अगाती द्वीप लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। यह द्वीप बहुत ही खूबसूरत लैगून है। इस द्वीप पर एक एयरपोर्ट बना हुआ है। सुंदरबन समुद्री तट यहाँ के मुख्य आकर्षण में शामिल है। साथियों अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14 अर्थात 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, योशिहाइडे सुगा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, गोटाबाया राजपक्षे, शी जिनपिंग। साथियों इसका सही जवाब है ए, नरेंद्र मोदी जी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मरुस्थली के निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र के अध्यक्ष थे। यह कार्यक्रम 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर एक उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद को संबोधित करेंगे, इसलिए न्यूज में था, चर्चा में है। इस कार्यक्रम का आयोजन महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष ओल्कन बेजकी द्वारा किया जाएगा। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑफ ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन 2 फॉर इंडिया लॉन्च किया है? बांग्लादेश, अमेरिका, चीन, भारत। साथियों इसका सही जवाब है डी, भारत। भारत सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया की शुरुआत की गई। इसमें छोटे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, कंप्रेसर का निर्माण, ऑक्सीजन संयंत्र, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने जा रहा है? मध्य प्रदेश, केरल, यूपी, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश। लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षक और 16 लाख से अधिक छात्रों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा कोरोना वायरस का EY.1 वेरिएंट क्या है? बीटा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, गामा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट। साथियों में बार बार जो कोरोना वायरस है अपना वेरिएंट बदल रहा है। इसका सही जवाब है बी, डेल्टा प्लस वेरिएंट। अभी डेल्टा भारत में, फिर बीटा आया था, पहले बीटा आया था, फिर डेल्टा आया था, अभी डेल्टा प्लस शुरू हो गया। WHO ने कोरोना वायरस के B.1.6172 स्ट्रेन को डेल्टा वेरिएंट के रूप में टैग किया, जो अब बदल गया और डेल्टा संस्करण उत्परिवर्तन रूप को डेल्टा प्लस या AY.1 संस्करण कहा जा रहा है। भारत में अब तक 6 जीनोम डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान की गई है। स्वास्थ्य एजेंसी ने नए K417N म्यूटेशन के साथ डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम की मौजूदगी की पुष्टि की है। अगला प्रश्न है, वीवा टेक में 5वें संस्करण को कौन संबोधित करेगा? पीएम मोदी, इमैनुअल मैक्रोन, पेड्रो संचेत, मार्क जुगरबर्ग। साथियों इसका सही जवाब है ए, पीएम मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून 2021 को वीवा टेक के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण देंगे। या मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में 2011 का इवेंट वीवा टेक का 5वां संस्करण होगा। 16 से 19 जून के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। यह 2016 में शुरू किया गया था और हर साल पेरिस में आयोजन किया जाता है। हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से पब्लिसिस ग्रुप ऑफ लेस इकोम नामक समूह द्वारा आयोजित किया जाएगा। सिपरी ने बताया है कि भारत, चीन और पाकिस्तान अपने नाभिकीय हथियार का विस्तार कर रहे हैं। सिपरी का मुख्यालय कहाँ है? साथियों सिपरी
हर साल हथियार के बारे में रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा देश कितना बेच रहा है, कौन सा देश कितने हथियारों का आयात निर्यात किया है। पेरिस, स्टॉकहोम, ब्रसेल्स, जिनेवा। साथियों इसका सही जवाब है बी, स्टॉकहोम। सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संस्थान संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निष्क्रियकरण के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, संस्करण से सिद्धि मिशन वन धन। संस्करण से सिद्धि मिशन वन धन भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी, जनजाति कार्य मंत्रालय। संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय की पहल है। यह एक जनजातीय आजीविका मिशन है। यह मिशन देश में जनजातीय परिस्थितियां तंत्र के विकास में कारगर साबित होगा। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। साथियों इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। साथियों हाल ही में राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा से अवगत करना चाहती है। इसके जरिए विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा के विज्ञान और योग से जुड़े होने के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथियों आज का प्रश्न है, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, जो बाइडेन और पुतिन कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे। साथियों इससे जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी थे और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति दोनों लोग मिले थे, तो पूछा गया था प्रश्न और दोबारा पूछे जाने का चांस है, जो बाइडेन और पुतिन कहाँ पर एक दूसरे से मिले। पेरिस, जिनेवा, लंदन, मॉस्को। साथियों इसका सही जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ये चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।